बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक विलेज में आए हैं जो एक मस्जिद है जो कि बिल्कुल शहीद हो गई है। यहाँ माशाल्लाह काफ़ी तादाद है बच्चों की कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बस्ती है, तकरीबन 25 से 30 घर हैं जो कि यहाँ नमाजी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। 5 वक्त नमाज होती है। तो बाकी जो है मस्जिद शहीद हो गई है। कारी साहब से पूछते हैं कि और इनके मसाइल जो हैं वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बाबू जी कैसे हैं साहब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कारी साहब, मस्जिद की क्या मसाइल है? बालन की तो मुश्किल थी क्योंकि बालन ने कुरान मजीद का नहीं, खट्टा वगैरह का नहीं और नलका वगैरह का नहीं था, वाटर का नहीं, लेकिन वाशरूम ही क्या नहीं। बालन को घरों वजू करके आवना पौंदे जी जी। इतना वजू के बाल तंग थी और 5 वक्त नमाज थी दिए, नमाज भी घरों वजू करके आनन, लेकिन इतना पानी का वसाइल हो गया तो मुक्तदी भी थी वजू कर सकते, नमाज भी वजू कर सकते और पंखा वगैरह का नहीं। पंखा नहीं है? इतनी बड़ी मस्जिद है नहीं। इतनी गर्मी आप कैसे बैठते हैं? गर्मी आपको बहुत पसीना आ रहा है। बस गर्मी बर्दाश्त करते हैं हम, इसलिए अल्लाह पाक आसानियां करे। कुरान मजीद पढ़ाते हैं ना, इसलिए गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। पंखा वगैरह है क्या ना, लेकिन ऐसा चाहते हैं क्योंकि बहुत पुरानी मस्जिद है, इसको शहीद करा के इसकी जगह पर दोबारा न्यू मस्जिद तैयार की जाए और जामा मस्जिद तैयार की जाए। काफ़ी सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं और बाजमात नमाज होती है और बच्चों को देख रहे हैं आप पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे गर्मी में पसीने हैं, गर्मी में देख मुश्किल है ढेसरी और बच्चों की ढेसरी तादाद भी है, लेकिन पढ़ाने के लिए और ऐसा चाहते हैं कि इसकी जगह न्यू मस्जिद तैयार की जाए और उसका सब मुश्किल आसान की जाए और अल्लाह पाक आपको भी अजर देगा और हमारी भी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबू जी क्या हाल है? ठीक हो? जो मस्जिद नवी बना के लो सारे नाल बस्ती वाले टोटल गरीब हैं, अपने बच्चों का जरा ना उन्हें वास्ते गुजारा औखा है। बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं, इतना कोई काफ़ी सारे मसाइल हैं जी जी। कोई शय का नहीं, नलका भी नहीं, वाशरूम भी नहीं, पंखा भी नहीं। इतनी बड़ी मुश्किलात में कुरान मजीद लाजमी है, सबक भी लाजमी है। तो सारा दिल एक करने जो मस्जिद नवी बन बंदे अल्लाह से उन्हें को भी अजर देसी सा को भी सवाब अता करे सी इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपने बाबा जी की आवाज़ सुन ली है, कारी साहब की आवाज़ सुन ली है। इनका कहना है कि हमारे यहाँ वाटर पंप नहीं है, जो नमाजी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वो घर से वज़ू बना कर आते हैं और जो बच्चे आते हैं आप देख सकते हैं बच्चे भी घर से वज़ू बना कर आते हैं। कैमरामैन दिखाना ज़रा, यहाँ कोई वाटर पंप का वसाइल नहीं है और ना ही कि मस्जिद के वाशरूम में। छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक कुरान पाक पर 3-3 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं इनके पास मौजूद भी नहीं है, ना ही कोई डेस्क वगैरह हैं, फटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये शहीद है जो नूरानी कैदे हैं। इस मस्जिद में बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं कि जो कि पूरे नहीं हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मस्जिद के अंदर का जो लोकेशन है, अंदर का व्यू है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये है मस्जिद का अंदर का व्यू जो कि लकड़ी की इनकी छत है और अंदर तो माशाल्लाह फैन लगा हुआ है। ये जो डेस्क हैं ये शहीद हो गई हैं। तो हमारी आप लोगों से अपील है कि अल्लाह पाक के घर में हिस्सा मिलाकर जन्नत में महल या अल्लाह साहब की मस्जिद पुरानी की जगह और न्यू अता फरमा। या अल्लाह साहब को सब मुश्किल का आसान तरीका अता फरमा। या अल्लाह साहब को पढ़ाने की कामयाबी अता फरमा। इनको भी अजर देगा और यहाँ इसके सब मुश्किल जो है सब आसान हो जाए और न्यू मस्जिद तैयार की जाए और जमा मस्जिद तैयार की जाए और एक साथ हम आसानी से नमाज अदा कर सका।